हेलो एवरीवन एंड वेलकम। हमारे घरों में स्पेशली इंडियन हाउसेस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके बिना काम चलता ही नहीं है। हर घर में वो मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम नॉनवेज के लिए बोलते रहते हैं कि एनिमल प्रोटीन्स बॉडी को हार्म करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि वेजिटेरियंस के घरों में भी मिलते हैं। डेली वो कंज्यूम करते हैं। वो ये सोचते हैं कि वे हेल्दी होंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो बहुत सारे हेल्थ के लिए और ज्यादा बुरी होती हैं, डिजास्टर्स भी होती हैं बहुत सारी कंडीशंस में। तो आज केवल हम उन 4-5 चीज़ों के बारे में जानेंगे कि क्या हैं वो चीज़ें जो हमें नुकसान दे रही हैं, जिन्हें हम अच्छा समझते हैं, हेल्दी समझते हैं या फिर यूँ समझते हैं कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इस कैटेगरी में जो पहली चीज़ आती है वो होती है घी। घी हम घर में हार्डली बनाते हैं और बाजार से ही ज़्यादा लेते हैं। और बाजार का घी अगर आपने कहीं से पता नहीं किया होगा, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे या किसी की कोई नोन व्यक्ति की कोई फैक्ट्री हो, कुछ हो, तो आप जाके वहाँ पर्सनली पता कर सकते हैं कि अल्टीमेटली इस घी में क्या होता है। ज़रूरी नहीं है सारे एडल्टरेटेड होते हों, लेकिन जहाँ पे मिल्क की सप्लाई नॉर्मल से ऑलरेडी इतनी कम है कि लोगों को मिल्क नहीं मिलता है, जितनी डिमांड है उससे उसकी तुलना में प्रोडक्शन काफ़ी कम है। तो घी बनाने के लिए इतना सारा मिल्क, जो कि ऑलमोस्ट 30 से 35 लीटर मिल्क लगता है 1 लीटर घी बनाने में। अगर आपने घर में भी बनाया हो, तो ऑलमोस्ट आप 1 महीने तक उसकी क्रीम को इकट्ठा करते हैं, दही जमाते हैं और उसके बाद उसका आप घी बनाते हैं। तो इतना सारा एक्स्ट्रा अमाउंट में जो घी बनने के लिए जो दूध चाहिए, उसकी सप्लाई कहाँ से आती होगी? अगर आप इसका ही हिसाब लगा लें, तो समझ में आ जाएगा कि इन घी में कितनी प्योरिटी होती है। ये सारे होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स ही होते हैं जो कि हाइड्रोजनेटेड होते हैं। यानी आप कोई भी ऑयल को हाइड्रोजनेशन के बाद रूम टेम्परेचर पे उसको सॉलिडिफाई किया जा सकता है, उसको सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फ्लेवर के लिए सुगंध इस्तेमाल करते हैं, ये सब देती हैं उसको, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही शुद्ध घी है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले लीजिए। वैसे भी घी डेली कंज्यूम करने के लिए नहीं बना है। अगर आप पुराने ज़माने से सब लोग उसको कंपेयर करते हैं। पहले के जो भी चीज़ें होती थी बहुत प्योर होती थी, गाय का इस्तेमाल करते थे, गाय को भी वो क्या खिलाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं और बनाने का तरीका भी बहुत ही अलग तरीका था। अब जो भी चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं, उसमें हाई टेम्परेचर में बनती हैं और मशीन से बनती हैं, तो उसके बेनिफिट्स वैसे भी खत्म हो जाते हैं। कम से कम वेजिटेबल ऑयल्स में आपको ऑयल दिखता है, आपको पता है उसको कितना कंज़्यूम करना है। घी के चक्कर में हम शुद्ध घी के चक्कर में इसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंज़्यूम कर लेते हैं। और बहुत हमारे घरों में, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि ठंड के दिनों में बढ़िया मज़ेदार लड्डू बनते हैं, जिसे गोंद के लड्डू बोलकर लोग खाते हैं। उसमें बहुत सारी गोंद होती है, वो बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, लेकिन साथ में ढेर सारा ये घी, शक्कर और ढेर सारा आटा जो आप लेते हैं, वो काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है अगर आप स्पेशली पूरी ठंड भर ये कंज़्यूम करते हैं। तो आपकी बहुत सारी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स है, इससे ही पूरी हो जाती है। यानी आप जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जो कैलोरीज़ बॉडी लेती, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, वो आपने इस तरीके की शुगर फॉर्म में उसको दे दिया। अगर आपको लड्डू खाना है, तो आप मेवे के लड्डू ही बनाइए। शुगर की जगह आप जो खजूर होते हैं, पिंड खजूर जिसको कहते हैं, कीमिया कहते हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए। कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मेवे की क्वालिटी खराब हो जाती है। आप ये खाएँगे तो नेचुरली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हर घर में होती है, हर दिन इस्तेमाल करते हैं, वो है दही। और दही अब हम जमाते नहीं हैं, हम बाज़ार का दही लेते हैं। बाज़ार के दही में अगेन वो जो भी डिब्बा बंद है, पैकेज्ड आइटम है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर में क्या है। और अगर आपने वैसे भी बाज़ार का खुला भी आप दही लेने जाएँगे, तो आप देखते होंगे वो बहुत ही गाढ़ा होता है। उसको गाढ़ा करने के लिए थिकनिंग एजेंट्स होते हैं। अरारोट कुछ लोग मिलाते हैं। बाज़ार में जो दही मिलता है, उसमें पहले जो दूध इस्तेमाल होता है, दूध को इतने हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से गुजारा जाता है। बहुत सारा उसमें से फैट कंटेंट को निकाल कर जो उसका प्रोटीन कंटेंट है, उसको बढ़ाया जाता है। बाज़ार के दही को अगर आपने घर में लाकर कभी घर में दही जमाने की कोशिश की हो उस दही से, तो आपने देखा होगा कि कैसे घर में उसमें लसलसापन सा आ जाता है, यानी उससे दही नहीं जमता है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो कल्चर इस्तेमाल किया जाता है, वो मोनोकल्चर होता है। मोनोकल्चर का मतलब है इसमें बैक्टीरिया जो डाले जाते हैं वो बस एक जनरेशन तक ही ग्रोथ कर पाते हैं, मल्टीपल जनरेशन उनकी नहीं बन पाती है। तो अगर आपको इस तरीके का दही मिल रहा है जो कि जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स ही नहीं है, आप दही खाने का आपका पर्पस क्या है कि आपको बहुत सारे लैक्टोबैसिलस चाहिए, प्रोबायोटिक्स चाहिए। प्रोबायोटिक्स आपको नहीं मिल रहे हैं, आप उसको 15 दिन तक फ्रिज में रख दीजिए और वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता, आप सेम फॉर्म में उसको ले सकते हैं। तो ऐसा दही आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, एक बंडल ऑफ प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन, जो कि आपकी बॉडी वैसे भी डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाती है। तो हो सके तो दही को घर में जमाइए। जब घर का दही जमता है तो वो देखने में बहुत गाढ़ा नहीं लगता कभी-कभी,
और बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको थोड़ा-सा खट्टापन भी उसमें महसूस हो। लेकिन वही जो दही है, वही आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स देता है। घर में जमाया हुआ कर्ड में मल्टी कल्चर होता है, यानी आप एक बार जमाए हुए दही से आप सैकड़ों बार, हज़ारों बार भी दही जमा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम लेते हैं, वो है कुछ ऐसे पैकेज्ड आइटम जो कि अक्सर हम उपयोग करते हैं। जैसे बाज़ार के हम मेयोनीज़ यूज़ करते हैं और आजकल मेयोनीज़ का फ़ैशन बहुत ज़्यादा चल गया है। मेयोनीज़ में अगर आप उसका पढ़ेंगे कि मेयोनीज़ किस तरीके से बनता है, स्पेशली जो वेजिटेरियंस का है, नॉन वेजिटेरियन में एग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पर वेजिटेरियंस में होता है केवल वेजिटेबल ऑयल्स, प्रिजर्वेटिव्स, थिकनिंग एजेंट्स, कुछ एंटी एसिडिक जो एजेंट्स होते हैं वो, और उसके कलर के लिए जो भी कलरिंग एजेंट्स होते हैं, यानी सिवाय वेजिटेबल ऑयल्स के और कुछ स्पाइसेस उसमें मिला देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। मेयोनीज़ बॉडी के लिए उतना ही बेकार है जितना जैसा कि आप रिफाइंड ऑयल को समझते हैं। और इस मेयोनीज़ को अगर आपको टेस्ट करना हो कि सही है या किस चीज़ से मिलकर बना है, तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए कुछ दिनों के लिए। और आपको पता चलेगा कि वो कुछ नहीं केवल ऑयल में कन्वर्ट हो चुका है, और उस ऑयल की जब आप गंध लेंगे, उसको सूंघेंगे, तो उसमें से एक बहुत ही गंदी वाली स्मेल आपको मिलेगी, जो कि नॉर्मली आपको मेयोनीज़ में पता नहीं चलती है क्योंकि उसका फ़ॉर्म फैक्टर चेंज होता है। तो ये जो मेयोनीज़ है, जो वेजिटेरियन समझ के आप यूज़ करते हैं और आपको लगता है इसमें कुछ-कुछ मिल्क का कुछ होगा, अच्छी चीज़ें, वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेयोनीज़ बेहद ही अनहेल्दी चीज़ है। वन्स इन अ व्हाइल आपको इस्तेमाल करना हो तो ठीक है। डे डेली में या रोज़मर्रा में इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और इसी की कैटेगरी में आते हैं सॉस। ज़्यादातर सॉस में अगर उसमें लिखा भी होता है कि वो टोमेटो सॉस है, तो पहली बात उसमें टोमेटो की क्वांटिटी बहुत कम रहती है। 20-25% ही टोमेटो की क्वांटिटी रहती है, बाकी सब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं। उसमें किस क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। और उसमें 50% होता है, 40 टू 50% शुगर और बहुत सारा सॉल्ट। अगेन प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव एजेंट्स, कलर उसका सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कलरिंग एजेंट्स। तो कुल मिला के ये जो सॉस आप लेते हैं, अगर आप कम क्वांटिटी में भी ले रहे हैं लेकिन डेली ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ज़हर जा रहा है और कुछ भी बॉडी को नहीं मिल रहा है। तो ये जो सॉसेज़ हैं, किसी भी टाइप का आप ले लीजिए, टोमेटो सॉस, टोमेटो केचअप तो एक मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बोला। आप दूसरे कोई भी सॉसेज़ आप देख सकते हैं, जो मस्टर्ड का है या दूसरा जो भी आप पसंद करते हैं, आपका फ़ेवरेट होगा। आप सबके इंग्रीडिएंट्स पढ़ लीजिए और आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ दिन आप उसको रख के देख सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा फ्रीज़र में रख के देखिए। अलग-अलग टेम्परेचर में उसको रख के आप देखेंगे तो आप समझ जाएँगे कि उनके अंदर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। चौथी चीज़ है जो हमारे घरों में स्नैक्स मिलते हैं। स्नैक्स जैसे कि हम घर के स्नैक्स की बात करते हैं, जैसे मठरी है, नमकीन है, जो कि घर में बनता है और हमको लगता है घर का बना है तो हेल्दी ही है। तो पहली बात तो घर में जो भी चीज़ हम बनाते हैं, हम ज़्यादातर इस्तेमाल 2 ही चीज़ों का करते हैं, या तो बेसन है या फिर आटा है। और आटा में भी प्योर आटा नहीं होता है, यानी वो होल व्हीट कोई नहीं रहता है। वो ज़्यादातर हम मैदे का इस्तेमाल करते हैं, तो मैदा तो अपने आप में खराब है ही। लेकिन अगर आप उस स्नैक्स में आप मल्टीग्रेन का भी अगर आप इस तरीके से मठरी जैसी चीज़ें बनाते हैं या घर के नमकीन बनाते हैं और आप उसको हेल्दी समझ के खाते हैं, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। पहली बात तो आपने उसको डीप फ्राई कर दिया है। और आप सोचें कि आप डीप फ्राई बहुत अच्छे ऑयल में करें, आप ये रिफाइंड ऑयल में ना करें, तो बेसिकली आपको रिफाइंड ऑयल में ही डीप फ्राई करना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा ऑयल को इस तरीके से गरम करके, उबाल कर उसको क्यों बर्बाद करेंगे? वैसे भी बहुत महँगा आता है। तो अच्छे ऑयल्स को आप ऐसे ही खाइए, कुछ तलना हो तो रिफाइंड ऑयल ही ठीक है उसके लिए, लेकिन ऑयल में तली हुई चीज़ ही अपने आप में खराब हो जाती है। ऑयल भी खराब हो जाता है और उसका जो भी चीज़ आप तल रहे हैं, चाहे वो मल्टीग्रेन हो, चाहे वो आटा हो या जो भी चीज़ है, वो आपके लिए कोई भी बेनिफिशियल नहीं रहती है। और इसी के कैटेगरीज़ में आते हैं जो हम नमकीन लेते हैं, जैसे भुजिया है, नमकीन है। स्पेशली हम अच्छा नमकीन किसको समझते हैं? जैसे कि हम मूँग दाल का नमकीन होता है या दालों का नमकीन होता है। फिर उसकी वही प्रॉब्लम होती है, पहले उसको सोक किया जाता है, सोडा मिलाया जाता है, डीप फ्राई किया जाता है और प्रिज़र्व करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट मिलाया जाता है, शक्कर मिलाई जाती है। और ये तो सब घर की बात है, अगर बाहर का है तो उसमें एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, कितना भी आपको लगे कि वो दालों का बना हुआ है। तो आपको ऐसे नमकीन भी अवॉइड करने हैं और इसकी श्रेणी में सब कुछ आ जाता है, बिस्किट्स भी आ जाती हैं। बिस्किट्स आपको कितना भी कोई कहे ये होल व्हीट से बनी हुई कुकी है या फिर मल्टीग्रेन की बनी हुई कुकी है या बिस्किट्स हैं, इट्स जस्ट प्योर केमिकल्स एंड नथिंग एल्स। और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि ये सारी कुकीज़ का जो फ्लेवर होते हैं, सारे अननेचुरल फ्लेवर्स होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है, नेचुरल तो कुछ होता ही नहीं है। घर में आप ये चीज़ें बनाते हैं,
तो फिर भी आपको पता होता है कि 4-5 दिन हो गए हैं और उसमें एक स्मेल आती है, एक उसमें स्टेल आपको फीलिंग आती है कि चीज़ पुरानी हो रही है। बाज़ार की जब आप ये चीज़ें लेते हैं तो आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि उसमें आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि नेचुरल फ्लेवर्स को ओवरराइड कर देते हैं। यानी नेचुरल फ्लेवर्स तो पूरे खत्म हो चुके होते हैं 4-5 दिनों में, लेकिन इनकी शेल्फ लाइफ़ 6 महीने के लिए होती है, साल भर तक ये आप रख सकते हैं और आपको फ्लेवर्स में एज़ सच कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। तो ये सारे स्नैक्स आपके लिए रोज़ के लिए नहीं बने हैं, वन्स इन अ व्हाइल आप महीने में 1 आध बार खा लिया तो दैट्स इनफ। इसके अलावा इसको नहीं खाना चाहिए, आप हेल्दी स्नैक्स से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में आता है वो है ब्रेड। ब्रेड आप कितनी भी आप उसमें पढ़ लीजिए, मल्टीग्रेन ब्रेड है या फिर होल व्हीट है या फिर आटा ब्रेड है, अल्टीमेटली उसका जो मेजर पोर्शन रहता है वो मैदे का ही होता है। उसमें फाइबर की मात्रा जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, जो मैक्सिमम किसी बहुत अच्छी ब्रेड में मिलेगी वो आपको 4 से 5 ग्राम मिलेगी अगर 100 ग्राम की चीज़ें हैं उसमें तो। और मल्टीग्रेन के नाम पे उसमें कुछ बहुत ही रेयर क्वांटिटी में 3 से 4% कुछ भी मिक्स कर दिया जाता है और उसको मल्टीग्रेन कह दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी रहती है, भले ही आपको ऐसा लगे कि ब्रेड में शुगर नहीं है, लेकिन उसमें शुगर की क्वांटिटी भी रहती है क्योंकि उसमें यीस्ट होता है, उसको फर्मेंट करने के लिए शुगर लगती है और साथ में उसमें प्रिजर्वेशन के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो ये जो ब्रेड है जिसको आप बहुत हेल्दी समझ के डेली अपने स्नैक्स में लेते हैं, ये ब्रेड आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसी ब्रेड को अपने स्नैक्स से या अपनी डेली रूटीन से एटलीस्ट आप उसको हटा दीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कभी बदल-बदल के आप स्नैक्स के फॉर्म में या वन्स इन अ व्हाइल इसको खा सकते हैं। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट और भी चीज़ है जिसको लोग इग्नोर करते हैं या बहुत हेल्दी समझते हैं, दोज़ आर द जूसेस, जो हम फ्रेशली जूस निकालते हैं। और फ्रेश जूस है तो नेचुरली बहुत अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये अच्छा रह नहीं जाता है। ज़्यादातर जो जूसेस होते हैं लोग फलों के जूस निकालते हैं। फलों के जूस निकाल के आपने उसका जो बहुत अच्छा जो पोर्शन था, जो फाइबर्स था, वो तो आपने पूरी तरीके से फेंक दिया। कुछ अमाउंट में आपने उसके न्यूट्रिएंट्स लिए और कुछ अमाउंट में आपने उसकी कैलोरीज़ ले ली। जो 100% आपको जो फ़ायदा मिल सकता था, उसको आपने 100% से 50% पर आप उसको लेकर आ गए। दूसरा इसमें होते हैं बहुत ज़्यादा फाइटोकेमिकल्स जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो जब आप कोई भी फ्रूट खाते हैं, डायरेक्टली आप मुँह से लगाकर खाते हैं, तो जैसे-जैसे वो फ्रूट टुकड़े में टूटता जाता है, ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं, कुछ केमिकल्स एक्टिवेटेड होते हैं और डायरेक्टली आपकी बॉडी में चले जाते हैं। जब आप इन फ्रूट जूसेस को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए भी जब आप रख देते हैं ना इनको, तो यही जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो कि आपके कैंसर तक से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, ये ऑक्सिडाइज़्ड हो जाते हैं। जैसे ही ये सनलाइट में इनका एक्सपोज़र होता है, जैसे ये एयर में एक्सपोज़र होता है, ये ऑक्सिडाइज़्ड हो जाते हैं और मेजॉरिटी में डैमेज हो जाते हैं और बॉडी के लिए यूज़लेस हो जाता है। आप लीजिए, आप जूस ले सकते हैं, पर वेजिटेबल्स का जूस लीजिए, कभी भी उसमें शक्कर ऐड मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। जूस को अगर आप निकाल रहे हैं, तो आप इमीडिएटली उसको निकालें और तुरंत कंज़्यूम करें और फलों को आप पूरा खाने की आदत डालिए। हेल्दी स्नैक्स में आप भेल बना सकते हैं, आप चाहें तो जो चने होते हैं, भुने हुए चने, वो एक अच्छा स्नैक्स होता है और ये नॉर्मल जो दूसरे स्नैक्स या दूसरे आप बाज़ार की चीज़ें जो लेने की आपकी आदत है, तो उनको आप कंज़्यूम करना बंद कर दीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएँगी। सो आई होप यू फाउंड दिस यूज़फुल। अगर है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और लोगों को भी इन्फॉर्म करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।